पर जब सृष्टि थी नहीं, उस समय विज्ञान भी इस बात को जानता है आज का कि सृष्टि परस्पर में जीवाणुओं के मिलने से प्रकट हुई। आज का विज्ञान ऐसा मानता है और हम मानते हैं सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने क्रमशः मनु, शत्रुपा इत्यादि का निर्माण करके फिर सृष्टि को आगे बढ़ाया। उसके पहले नारी के द्वारा, पुरुष के द्वारा सृष्टि की रचना नहीं होती थी, संकल्प के द्वारा सृष्टि की रचना होती थी। वैसे संकल्प से आज भी बहुत कुछ होता है, और मैं तो कहता हूं संकल्प से ही सब कुछ होता है। ये जो कथा हो रही है ये भी संकल्प से ही हो रही है। आपके घर में कोई बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसके मन में संकल्प पैदा हुआ, मुझे डॉक्टर बनना है। किसी के मन में संकल्प पैदा हुआ, मुझे मास्टर बनना है, तो उस लाइन से पढ़ेगा वो। किसी के मन में संकल्प पैदा हुआ, मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो पढ़ाई पढ़ेगा। किसी के मन में वकील बनने का संकल्प पैदा हुआ तो वकालत के पोथियां पढ़ता है। बिना संकल्प के कुछ भी संभव नहीं है। संकल्प से ही आज भी सब कुछ होता है। और किसी ने संकल्प किया, हमारे जैसे मूर्ख ने, कि हमको मूर्ख ही रहना है, तो मूर्ख ही रह गए। क्या? किसी ने कहा नहीं हमको तो पढ़ना है, तो पढ़ गया वो। तो अपने अपने संकल्प के अनुसार मनुष्य का निर्माण आज भी होता है। परमात्मा ने संकल्प से सब कुछ निर्मित किया। हवा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सब कुछ परमात्मा ने संकल्प के द्वारा बनाया। अब लोग कहते हैं वो दिखाई क्यों नहीं देता ग्रह? तो राधे राधे, क्या कहते हैं यार, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अरे भगवान को देखने की सामर्थ्य हम में नहीं। क्या? हम तो अगर लगातार ऐसे सूर्य की ओर देखने लगे तो 10-20 दिन में अंधे हो जाएंगे। क्या? इतना तेज है सूर्य भगवान का कि हमारी रोशनी गायब हो जाएगी, लट्टू फ्यूज हो जाएगा। एक सूर्य को हम लगातार नहीं देख सकते, और जिस परमात्मा से अनंत 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 सूर्यों का प्राकट्य होता है, वो परमात्मा कितना तेजस्वी है, उस परमात्मा का दर्शन करने की सामर्थ्य किसके पास में? असंभव है। और वैसे भी चूंकि शास्त्रों को हम ढंग से पढ़ते नहीं, इसलिए मैं मालूम नहीं। भागवत की कथा कभी आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपने सुना होगा, भगवान नारायण की नाभि से जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी खोजने लगे, क्या मेरा जन्म कहां से हुआ? तो उस नाल के नीचे गए, पता नहीं चला। फिर ऊपर आए, पता नहीं चला। बहुत चिंतन किया, मेरा जन्म कहां से हुआ, मैं प्रकट कहां से हुआ? ध्यान से सुनो, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा मानी भगवान का बेटा पैदा हुआ, और वो बेटा अपने पिता का दर्शन करना चाहता है, पर उसको दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान के पुत्र को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, और हम कहते हैं हमको दर्शन हो जाए। क्या बात करते हो? बहुत ज्यादा दुखी हो गए ब्रह्मा जी। तब आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। क्या मतलब? भगवान मानी जगत के पिता अपने पुत्र ब्रह्मा से कहते हैं, अगर बेटे मेरा दर्शन करना चाहते हो तो तप करो। तपो में हृदय साक्षात, सृजामी तपसा वेदम, गृशामी तपसा पुनः। तपस्या से ही सारे सृष्टि की रचना करता हूं, तपस्या से पालन करता हूं, तपस्या से श्रृंगार करता हूं। इसलिए मुझे देखना चाहते हो, बिना तपस्या के संभव नहीं है। क्या समझ में आया आपकी? भगवान अपने बेटे से कहते हैं, मेरा दर्शन करना चाहते हो तो तपस्या करनी पड़ेगी। यानी भगवान के बेटे को भी तपस्या करनी पड़ेगी, तब भगवान का दर्शन होगा। और हम बिना तपस्या के ही चाहते हैं भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान के बेटे को धुआं नहीं, हमको कैसे हो जाएगा? खिलौना है क्या कोई?
अरे महाभारत में तो एक विलक्षण कथा आती है सज्जनों। नारद जी एक बार युधिष्ठिर के यहाँ पधारे। उसी समय वो मैं दानव ने उस सभा का निर्माण किया था। तो युधिष्ठिर तो सब जानते थे, उनको तो कोई अहंकार नहीं था। पर युधिष्ठिर नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारी जैसी सभा तो धरती पर तो नहीं देखी। ध्यान से सुनिए। हम अपने बहुत से लोग, हम लोग जाते तो अपना मकान दिखाते हैं। अब क्या पत्थरों को देखना, पर लोग दिखाते हैं हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया है। अरे भगवान ने मिट्टी नहीं बनाई होती तो तुम ईंटा कहाँ से बना लेते? और भगवान अगर इसके भीतर बैठ करके कमाते नहीं तो तुम दो पैसा ले कहाँ से आते हैं? सब तो वही कर रहा है बैठ करके। सारा खेल तो उसी का हो रहा है। हम हिलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो हमारे भीतर है तभी तक खाते पीते हैं। घर में डोकरी लेटे लेटे रोटी मांगती है रोज रोज। अरे बहू रोटी ले आ, और बहू लेके जाती है कि नहीं जाती है? पर मान लो डोकरी मर जाए और घेर करके सब लोग बैठे हों और रात के 12 बजे डोकरी बोल दे, बहू रोटी ले आ, क्या होगा? कितने लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा? डोकरी रोज बोलती थी, रोज रोटी मांगती थी, रोज रोटी दे के आती थी। पर आज अगर मरने के बाद बोल दे तो कितनों की मौत निकट आ जाएगी। वो बैठा है तभी तक बोलते भी अच्छा लगता है, तभी तक देखते भी अच्छा लगता है, सुनता हुआ भी अच्छा लगता है, खाता पीता उठता बैठता तभी तक अच्छा लगता है जब परमात्मा हमारे भीतर होता है। जिस दिन परमात्मा हमारा साथ छोड़ देता है उस समय अगर लेटा हुआ हिल भी गया, आंख खोल के देख भी लिया तो आंख बंद हो जाएगी। क्या? सारा खेल उसी का है। अब हम नहीं समझते तो इसका कोई उपाय नहीं है, शास्त्रों को पढ़िए। नारद जी बोले, आप जैसी सभा धरती पर तो कहीं नहीं है, पर मैंने तो इंद्र की सभा देखी है, कुबेर की सभा देखी है, वरुण की सभा देखी है, गंधर्वों की सभा देखी है, मैंने भगवान नारायण की सभा देखी और ब्रह्मा जी की सभा देखी। मैं एक आपको बात बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, पर नारद जी कहते हैं मैं जब अपने पिताजी की सभा को देखने की इच्छा की तो मुझसे कहा गया तपस्या करो। किसको कहा गया? ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं और पिताजी की सभा में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिला। प्रवेश करने का अधिकार कब मिलेगा? जब नारद जी तपस्या करेंगे। नारद जी जैसे परम पवित्र, परम ज्ञानी, परम भक्त, परम तपस्वी, उनसे बड़ा अद्भुत ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। निष्काम कर्मों के सबसे बड़े प्रतीक हैं नारद जी। सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, फिर भी नारद जी जैसे परम पावन पवित्र आत्मा को अपने पिता की सभा में प्रवेश करने का अधिकार तब मिलेगा जब तपस्या। एक पुत्र को अपने पिता का दर्शन करने का अधिकार नहीं है, वो भी तपस्या करेगा तब भगवान का दर्शन होगा। तो ब्रह्मा जी को तो अपने पिता का दर्शन तब होगा जब वो तपस्या करेगा, और हम चाहते हैं कि हमको दर्शन ऐसे ही हो जाए। अरे ऐसे तो हमको अपने पिता में पिता का दर्शन नहीं होता, माँ में माँ का दर्शन नहीं होता, बहन में बहन का दर्शन नहीं होता, भाई को भाई की दृष्टि से नहीं देखते, बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देखते,
ऐसे लोगों को पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई दे जाएगा, कैसे संभव है? क्या एक मनुष्य में मनुष्य नहीं दिखाई देता? एक मनुष्य मार खा रहा है, 500 आदमी वीडियो बना रहे हैं, उनको मरता हुआ मनुष्य, चिल्लाता हुआ मनुष्य किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। उनको वीडियो बनाना जरूरी है। इतना मानव नीचे गिर गया है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। वीडियो बनाना जरूरी है, इसको शेयर करेंगे। अरे वीडियो शेयर करना है तो कथा का वीडियो शेयर करो, इस कथा को अपने मोबाइल में कथा सुना करो। दुनिया भर की इधर उधर की बातें शेयर करते हो, अच्छी कोई कथा हो तो उसको भेजो अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्य को, सुनो, इसे कुछ ज्ञान की वृद्धि होगी। तो भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान की कृपा प्राप्त हो तभी संभव है। आपने गीता में सुना होगा, अर्जुन ने भगवान से कहा, दृष्टुम इच्छामि रूपम, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा असंभव है। अर्जुन ने कहा गजब, आप हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, और लोकल भाषा में कहूं तो तुम मेरे साले हो। क्या? राधे राधे, तुम मेरे साले हो। तुम कैसे साले हो, मुझे दर्शन देना नहीं चाहते हो? बहुत प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया अर्जुन। तब भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, इन आंखों में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान का दर्शन कर सके। ये मिट्टी की बनी हुई आंखें, पंचभूतों से बनी। ध्यान से समझिए बात को, परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता हमको। ये आंखें पांच भौतिक हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी से बनी हुई है, और जिनसे बनी हुई है उनको ही देख सकती, उसे आगे के तत्वों को नहीं देख सकती। और परमात्मा इन पंचभूतों से बने हुए नहीं, पांच भौतिक ढांचा नहीं है वो। इसलिए इन आंखों के पास में परमात्मा का दर्शन करने की सामर्थ्य नहीं। और इसलिए भगवान ने जब अर्जुन पर कृपा की तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे रूपमेश्वरम। हे अर्जुन, तुम देखना ही चाहते हो तो लो, मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूं, और उन दिव्य नेत्रों से तुम मेरा दर्शन करो। और जब दिव्य नेत्र दिया, और तब अर्जुन ने भगवान के उस विराट रूप का दर्शन किया। वो अर्जुन दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद में भी पसीने पसीने हो गया, कांपने लगा, और कहा प्रभु बस 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 बस, बंद करो, अपना पुराना रूप ले लो। घबरा गया मैं। अर्जुन जो नित्य प्रति भगवान के साथ में रहता है, भगवान जिनके सारथी बने हुए हैं, भगवान जिनके साले साहब बने हुए हैं, उन भगवान का जो रूप देखा तो अर्जुन कांप गया और कहा पहले वाला ही रूप अच्छा था भगवान, ये रूप तो बड़ा भयंकर है। वो सब ऋषि महर्षि अमलात्मा बिमलात्मा हंस परमहंस, वो सारे के सारे ब्रह्मांड आपके मुख में समा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। महाराज ये क्या हो रहा है? लाइन लगी है, बिना किसी आहुति के सब स्वाहा होते जा रहे। डर लगता है भगवान आप अपना पुराना रूप धारण कर लो। तो भगवान का तेजो में दिव्य विग्रह सामान्य जीव को इन पांच भौतिक आंखों से उनका दर्शन हो जाए असंभव नहीं है। इसीलिए तप करके मनुष्य वह सिद्धि प्राप्त करता है, उन साधनों के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है, तब कहीं परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। हम भगवान का नाम तक लेने को तैयार नहीं है, जप करने को तैयार नहीं, और भगवान का दर्शन हो जाए। कोई गाजर मूली नहीं है भगवान कि गए बाजार में 5 रुपया निकाला और 1 किलो खरीद के ले आए और सब्जी बना करके स्वाहा कर गए।
भगवान सब जगह हैं, हमारे भीतर भी हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा से ही हम बोल रहे हैं। और कब तक बोलेंगे? जब तक भगवान की कृपा बनी हुई है। कब तक बोलेंगे? जब तक भगवान हमारे भीतर बैठे हुए हैं, तभी तक हम आप बोलेंगे, तभी तक हम आप चलेंगे, तभी तक हम आप उठ करके बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कमाएंगे, मकान दुकान जमी जायदाद बनाएंगे, और तभी तक हंसेंगे। राधे राधे। अच्छा, मुर्दा हंस जाए तो? राधे राधे। ये सब भगवान भीतर बैठा तभी तक अच्छा लगता है। उसके बाद में तो चाहे कामदेव का बाप क्यों न हो, उर्वशी की नानी क्यों नहीं हो, घर में कोई रखने वाला नहीं। तो भगवान तो हमारे इतने निकट हैं, भगवान से ज्यादा निकट हमारे कोई नहीं है। वो, हाँ, भगवान जितना नजदीक है हमारे, उतना नजदीक दुनिया में कोई नहीं है। और ध्यान से सुनो, दुनिया वाले तो घर वाली घर में है, माता पिता घर में है, पर भगवान तो कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। घर वाली तलाक दे सकती है, घर वाला तलाक दे सकता है, पर भगवान तो कभी तलाक देते ही नहीं। हम माँ के पेट में जब थे तब भी परमात्मा हमारे साथ में थे, बाहर आए तब भी परमात्मा हमारे साथ में आए, आज तक हमारे साथ में हैं। और हम जब इस शरीर को छोड़ देंगे, किसी और शरीर में चले जाएंगे, भगवान तब भी हमारा साथ नहीं छोड़े। वो तभी साथ रहे। हम कुकर बन जाए, सुअर बन जाए, कुछ भी बन जाए, परम देवता बन जाए, दानव मानव पशु पक्षी यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण मक्खी और मच्छर कुछ भी बन जाए, दुनिया सब साथ छोड़ देगी। एकमात्र परमात्मा ही ऐसे कृपालु हैं जो जीवात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ते। फिर भी जीवात्मा को परमात्मा पर विश्वास नहीं, फिर भी परमात्मा की महिमा को पहचानता नहीं है, क्योंकि शुद्ध सत्संग मिलता नहीं और शास्त्रों को स्वयं मनुष्य पढ़ता नहीं। इसलिए आपसे भी कहता हूं, अगर भगवान के बारे में कुछ जानना हो, अरे भगवान को छोड़ो, अपने बारे में भी कुछ जानना हो, अपने धर्म के बारे में जानना हो, आंखों का धर्म क्या है, कान का धर्म क्या है, हाथों का धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है, पैरों का धर्म क्या है, मन का धर्म क्या है, बुद्धि का धर्म क्या है, कुछ भी जानना हो तो शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पड़ोसी का धर्म क्या है, मानव मात्र का धर्म क्या है, जीव मात्र का धर्म क्या है, इसको जानना हो तो शास्त्रों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और दुर्भाग्य ये है कि हिंदुओं ने, सनातन धर्मावलंबियों ने शास्त्रों से बहुत दूरी बना ली है। अब तो सारा शास्त्र, कुछ समय पहले टीवी हुआ करता था, अब मोबाइल हो गया है, वो 24 घंटा हाथ ही में रहता है। इतना प्रेम मनुष्य ने किसी से नहीं किया जितना मोबाइल से किया, वो चिपका ही रहता है पट्टा। पता नहीं कौन सा पाप किया था, है? ब्रह्मा जी का कपाल छेदन किया तो कपाल चिपक गया, ऐसे ही वो मोबाइल हमारे हाथों में चिपक गया। जय हो पंडित जी महाराज, क्या बात है। नारायण 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 नारायण। तो मंत्रियों ने सेवकों को भेजा, सेवक अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंच, अच्छा, बारात पहुंच रही है, बारात चल रही है, रास्ते में जा रही है। लोगों ने पूछा दूल्हा कहाँ है? अब क्या बताएं, बार बार जब पूछने लगे तो कहा पीछे देखो, पीछे होगा। पीछे गए तो पीछे वालों ने कहा बीच में होगा। बीच वालों ने पूछा, पीछे वालों ने क्या कहा? बोले आगे होगा। बोले आगे देखो, फिर हमसे क्या पूछते हो?
अंत में घूमते घूमते बात महाराज दशरथ जी के पास पहुंची। दशरथ जी को बड़ी चिंता हो गई। लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, अब समस्या को लेकर के कहाँ जाएं? तो गुरु जी के पास गए, पुरोहित के पास, वशिष्ठ जी के पास में। बोले गुरुदेव एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। बोले क्या? बोले लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है। वशिष्ठ जी बोले ये तो कोई समस्या ही नहीं है, ये क्या समस्या है? अरे बोले लोग पूछते हैं कि उत्तर क्या दें। अरे बोले उत्तर देने की जरूरत नहीं है, भरत जी को बोलो आगे आगे चलें, और कोई पूछे तो बता देना दूल्हे साहब चल रहे, दिख नहीं रहा तुमको, अंधे हो क्या? गुरु जी बोले भरत को आगे कर दो। दशरथ जी बोले गुरुदेव बात तो आपकी अच्छी है, ठीक भी है, पर एक बात बताओ, विवाह राम जी का होना है कि भरत जी का होना है? अब यहां से बेचारे भरत को दूल्हा बना के ले चले और वहां बेरंग लौटे, विवाह ही नहीं हो, तो भरत जी के ऊपर क्या बीतेगी कि दूल्हा तो हमको बना के लाया गया और हमको ठन ठन पाल, मिला कुछ भी नहीं। तो बोले चिंता मत करो, तुम क्या समझते हो कि राम का विवाह होने वाला, हम चारों भाइयों का विवाह करके लाएंगे। दशरथ जी ने फिर पूछा गुरुदेव एक बात बताओ, धनुष पर एक ही कन्या को रखा गया था दाव पर कि 4 कन्या को रखा गया था? बोले रखा तो एक ही को गया था। बोले फिर सबका विवाह कैसे हो जाएगा? अरे बोले हमने सुना है 2 कन्या जनक जी की है, 2 कन्या कुशध्वज की है, इस प्रकार से 4 कन्याओं से विवाह हो जाएगा। बोले होगा कैसे? बोले मांग लेंगे हम। दशरथ जी ने फिर कहा गुरुदेव हम तो क्षत्रिय हैं, हमको ऐसे हाथ करना तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, हमको ऐसा हाथ करना सिखाया नहीं। हम मांगना नहीं जानते, देना जानते, लेना नहीं जानते। गुरुदेव ने फिर कहा चिंता मत करो, तुमको ऐसे हाथ करना आता है, ऐसे नहीं करना। अरे हम तो ब्राह्मण हैं ना, हमको मांगने में शर्म नहीं आती, हम मांग लेंगे। और आगे ऐसा ही हुआ। जिस समय धनुष दिखा रहे थे उस समय जनक जी ने कहा अगर राघव आप धनुष तोड़ दोगे तो मैं सीता का आपके साथ विवाह कर दूंगा। और अब जनक जी के दरबार में जब बारात आने की तैयारी हो गई तो सीम में जब रात आती है नगर की सीम के बीच, तो कन्या पक्ष वाले वहाँ कुछ स्वागत में सामान भेजते हैं, नाश्ता पानी कर लें ताकि थके हुए बाराती स्वस्थ मस्त होकर के आए, चमक दमक लेकर के। उदास आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ नाश्ता पानी भेजा। तुलसीदास जी तो बहुत विचित्र पंक्ति लिखते हैं, दधि चिऊरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। क्या भेजा भोजन में? दही और चूड़ा। किसी ने पूछा जनक जी इतने गरीब हैं क्या, लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं भेजी, ये दही चूड़ा? सज्जनों हमारे यहाँ विवाह में जो प्रत्येक प्रकार की रीतियां होती थी उनका भी कोई रहस्य होता था। लड्डू पेड़ा क्यों नहीं भेजा? पहला पहला मिलन है संबंधियों का, अगर लड्डू पेड़ा भेजेंगे तो लड्डू पेड़े में क्या होता है? तोड़ा तोड़ी होता है। क्या होता है? तोड़ के खाना पड़ता है, पूड़ी को तोड़ के खाना पड़ता है। अभी संबंध हुआ ही नहीं, तोड़ा तोड़ी शुरू हो गई तो आगे कैसे चलेगा? और आजकल तो संबंध बाद में ही होता है, तोड़ा तोड़ी पहले ही शुरू हो जाती, संबंध तो बाद में होता है, पहले तोड़ा तोड़ी से संबंध प्रारंभ होता है। तोड़ा तोड़ी का मतलब कोई लड़की देखने आया, लड़का देखने आया, तो लड़की वाले से लड़के के बाप ने कहा वो फलाने गांव से आए थे, 20 पेटी लगा रहे थे, अभी हमने मना कर दिया, अभी हमारा कोई विचार नहीं है। मतलब अपने लड़के की कीमत बता दी, राधे राधे, बात बात में अपने लड़के की कीमत बता दी, इतना तो लग गया है इस माल का दाम,
तुम्हारे पास इससे ज्यादा हो तो बात करो, नहीं तो राधे राधे। क्या मानो बेटा न होकर के कोई वस्तु हो गया जिसकी नीलामी होगी, और जो ज्यादा नीलामी लगाएगा, बोली बोलेगा, उसको बेच देंगे। ये तोड़ा तोड़ी का खेल अच्छा नहीं सज्जनों। अब तो वैसे ही कन्याओं की बहुत कमी होती जा रही है, और इधर तो एक और बीमारी हो गई, भागम भाग चल रहा है। एक लव जिहाद बीमारी चली, जिम जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं कितने कितने जिहाद चल रहे हैं, और हिंदू सोया हुआ है। और हर हिंदू कहता है वो पड़ोस में ऐसा हो गया, बोले हमसे क्या मतलब, हमारी वाली भगेगी तो सोचेंगे, मतलब हमारे घर में आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, घर में जब आग लग जाएगी तब कुआं खोदेंगे, घर में आग लग जाएगी तब कुआं खोदना प्रारंभ करोगे, तब तक वो घर जल करके, और तुम्हारा नहीं पड़ोसी का भी हो सकता है साथ साथ में। हाँ, हमने देखा है खेल। एक बार ग्वाल पत्थर में कथा हो रही थी, तो एक गांव में आग लग गई, और पहले तो सब झोंपड़ियां ज्यादा होती थी, तो 15-20 घर थे साहब, जल करके राख हो गए, कुछ भी नहीं बचा घरों में, इतनी भयंकर आग होती। तो सज्जनों, घर में आग लगे उसके पहले पानी की व्यवस्था करके रखो। समस्या यानी बीमारी पैदा हो, उसका इलाज पहले से खोज के रखो। कोरोना हो गया, अब दवा का अन्वेषण हो रहा है, दवा दवा करते 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 कितने मर गए। क्या इसलिए पहले से हमारे ऋषि महर्षि पहले से सारी व्यवस्था रखते थे। आज इतनी दिव्य दृष्टि किसी के पास में है नहीं, इसलिए जब समस्या आ जाती है तब समाधान खोजा जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में सब समस्याओं का समाधान पहले से ही लिखा हुआ है, पर शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया तो क्या किया जाए। दही चूड़ा क्यों भेजा, ध्यान से सुनिए। दही और चूड़ा मिला के खाया जाता है। अच्छा, एक होता दही चूड़ा, एक होता चूड़ा दही। क्या दही चूड़ा बोलो तो दही ज्यादा चूड़ा कम। चूड़ा किसको कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम? आप लोग जो पोहा बनाते हो उसको बिगाड़ करके खाते हो, उसकी तासीर ठंडी है, और इसलिए गर्मी से बचने के लिए खाया जाता है। और उसकी खाने की विधि ये कि उस पोहा को भिगाओ, फिर दही में मिला दो। क्या अब किसी को नमक के साथ खाना हो तो चीनी के साथ खाना हो, ये अलग बात। दही भी सात्विक होता है और चूड़ा भी सात्विक होता है, उसका भी सफेद रंग होता है, उसका भी सफेद रंग होता है, दोनों को मिला करके तब पाया जाता है। और यहां पर दही चूड़े का तात्पर्य यह है, तुलसीदास जी कहते हैं दो रिश्तेदार आपस में पहली बार मिल रहे हैं तो कैसे मिलना चाहिए? बोलो दही में जैसे चूड़ा मिल जाता ऐसे मिलना चाहिए। अब दही में जब चूड़ा डाल दिया जाता है तो दही चूड़े के अंदर और चूड़ा दही के अंदर, पता नहीं कौन किसके अंदर घुस गया, दोनों एक हो जाते हैं। यानी दोनों रिश्तेदार मिलकर के एक रूप हो जाएं, ये तात्पर्य इसका। ऐसा आपस में घुल मिल जाए कन्या पक्ष वाला और वर पक्ष वाला, दोनों को किसी भी विधि से अलग न किया जा सके। ये तो पड़ोसियों को देख देख करके हमारे घर में तलाक आ गए। हिंदुओं के घर में तलाक नहीं था, और हमारे शास्त्रों में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं। सिनेमा को देख देख करके हमारे घरों में बीमारी प्रवेश कर गई। अन्यथा हमारे यहां तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। क्या अगले जन्म में भी यही? आप कभी वृंदावन गए हो, गोवर्धन धाम गए हो तो आपने शायद देखा होगा, बहुत से पुरुष लोग दंडोती परिक्रमा करते हैं तो माताएं पीछे पीछे चलती रहती हैं, तो हर दंडोत के बाद में जो पत्नी होती है उनके चरणों की धूली माथे पर लगाती है, हर दंडोत के बाद में। है किस लिए?
प्रार्थना करती है, जन्म जन्मांतरों तक आप ही हमारे पति बने रहो। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। वर्तमान में तो इसी जन्म में तुम नहीं तो और सही, तुम नहीं तो और सही, तुम नहीं तो और सही, ये भी सिनेमा की वजह से हो गया। और कुछ विधर्मियों को देख करके बीमारियां हमारे घर में आ गई। अन्यथा हमारे यहाँ तो पर पुरुष के बारे में नारी सोच भी नहीं सकती। हम उस देश के रहने वाले हैं सज्जनों, जिस देश की नारियां पर पुरुष के डर से जलती हुई आग में कूद पड़ती थी। जोहर व्रत कहते थे उसको। कोई पराया पुरुष हमारा स्पर्श न कर ले, इसलिए 14,000 क्षत्राणियां, 16,000 क्षत्राणियां जलते अग्नि के कुंड में अपने आप को आहुति के रूप में स्वाहा। हालांकि युद्ध करके भी मर सकती थी, युद्ध करना भी जानती थी क्षत्राणियां, पर युद्ध क्यों नहीं करती थी उसका कारण यह था, उनको यह भी मालूम था युद्ध करके भी अगर हम मरे तो ये राक्षस हमारे शरीर को मरने के बाद में भी नोचेंगे। इसलिए शरीर रहेगा ही नहीं, न रहेगी न बांस न बजेगी बांसुरी। जब शरीर ही नहीं रहेगा, राख बना देंगे, तो जिसको राख चाटनी हो चाटे। शरीर का स्पर्श नहीं करने देंगे मरने के बाद में भी। ये परंपरा जिस देश में थी, उस देश में सिनेमा की कृपा से, मोबाइल की कृपा से, टीवी की कृपा से पाश्चात्य सभ्यता ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली है कि अब हमारी भारतीय संस्कृति का कहीं दर्शन होता ही नहीं। इसलिए फिर कहता हूं, ग्रंथों को पढ़िए ताकि हमारी भारतीय संस्कृति का हमको ज्ञान हो। सीता जी ने देखा देवताओं की, यक्षों की, किन्नरों की, गंधर्वों की, सिद्धों की टोलियां चली आ रही है। इतने बड़ी बारात। सीता जी ने सोचा ये तो इतने घोड़े और हाथी हैं, इनका घास भी एक दिन का पिताजी के यहां उपलब्ध नहीं है, तो बारात का स्वागत कैसे होगा। तब सीता जी ने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया, अष्ट सिद्धि 9 निधियों का आह्वान किया। उन्होंने चरणों में आके प्रणाम किया। भगवती ने आदेश दिया, सारी बारात का स्वागत सत्कार करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। अब अष्ट सिद्धियों ने, 9 निधियों ने अब मोर्चा संभाल लिया और इतना स्वागत हुआ बारातियों का, इतना स्वागत हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्यावासी भूल गए कि हमको वापस भी जाना है। बहुत से पत्रकारों ने पूछा क्या विचार है आप लोगों का, तो अयोध्यावासियों ने कहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, राधे राधे। राम जी के ससुराल में ही रहेंगे। सकल बराते न मंदिर भूले, मंदिर मानी अपना घर सब भूल गए। बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण श्री गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण श्री गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो। 4 दिन मार्ग में लगे सज्जनों। अयोध्या से जनकपुर पहुंचने में 4 दिन लगे और जनकपुर में जब पहुंचे तो स्वागत सत्कार हुआ। स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तो श्री राघव। जनक जी कहते हैं आज आपके दर्शन से हम सब जनकपुर वासी धन्य हो गए। दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना, दिष्ट्या में पूजितम कुलम, राघवेश संबंधाद वीर्य श्रेष्ठिर्महाबले।
भाग्य से ही आप जैसे महापुरुषों के साथ संबंध होता है। सौभाग्य से सारे विघ्न नष्ट हो गए, सौभाग्य से सभी देवताओं का पूजन हो गया, और आपके साथ संबंध होने के कारण हमारा यश बढ़ गया। संबंध का मतलब क्या होता है नहीं मालूम। संबंध तो बनाते हो आप लोग, पर संबंध का अर्थ भी नहीं जानते हो। समधी जी, समधन जी सब कहते हैं, और ये होता क्या है ये पता नहीं। संबंध का अर्थ सुनो, सम उपसर्ग है, बद बंधने धातु है। सम मानी अच्छे प्रकार से जो बंध जाए उसका नाम संबंध है। अच्छी प्रकार से मतलब जो तोड़ने से टूटे नहीं, अलग करने से वो जो अलग हो नहीं, उसका नाम संबंध है। बात बात में टूट जाए वो कैसा संबंध है? अच्छी तरह से बंधा ही नहीं हो। पोटरी को अच्छी तरह से बांध देते तो रास्ते में कैसे बिखर जाती, ढंग से बांधा नहीं तो रास्ते में माल गायब हो गया। इसलिए संबंध का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से बंधना। फिर चाहे जितने विघ्न आए, चाहे जितने तूफान आए, संबंध आपस में बंध गया तो बंध गया। पहले ऐसा होता था, आज ऐसा नहीं होता है। मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है। यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाह मृषत्तमे। कल उत्तम मुहूर्त है, और उस उत्तम मुहूर्त में कल ही आप अपने राम का विवाह संपन्न करें। दशरथ जी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा शिरोधारी है, क्योंकि आप दाता हो, हम तो लेने वाले हैं। क्या कहा दशरथ जी ने? संबंध करने वालों ध्यान से सुनो। लड़के पक्ष वाले राजा महाराज दशरथ कहते हैं, प्रतिग्रहो दातृवशम श्रुतमे तन्मया पुराह। हमने सुना है अपने गुरुजनों से, दान देने वाला जो होता है उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। आप दान देने वाले हो। कन्या पक्ष वाला क्या है? दाता। और वर पक्ष वाला कौन है? भिखारी। राधे राधे। लेने वाला, लेने वाले का मतलब भिखारी। कन्या पक्ष दाता है, वर पक्ष भिखारी है। सज्जनों, दुनिया में जितने भी भिखारी हैं उनको अपनी औकात मालूम है, इसलिए जब भी मांगते हैं तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के मांगते हैं। पर एक जगह ऐसा है जहां पर भिखारी अपनी औकात भूल जाता है। विवाह। ये विवाह का स्थल ऐसा विलक्षण है, यहाँ भीख मांगने वाला भिखारी आता तो है, पर भीख मांगने की पद्धति का ज्ञान उसको नहीं है। यहाँ उल्टा होता है। यहाँ दाता गिड़गिड़ाता है और भिखारी ठोकर मारता है। दाता गिड़गिड़ाता है, मेरी इज्जत का ख्याल करो। नहीं, बेकार की बात मत करो, कार की बात करो। क्या? बेकार की बात नहीं, कार की बात करो। मतलब कार लेके आओ, हमारा घर बिक जाएगा। वो तुम बिक जाओ, तुम्हारा घर बिक जाए, हमसे क्या मतलब? ये कौन सा संबंध है भाई? एक संबंधी अपने संबंधी का दुख और दर्द अगर अपना नहीं मानता है, धिक्कार है उस संबंधी को। ऐसे लोगों को संबंध नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो कार मांग रहा है उसका बाप वहां रखे गया क्या कार है? कन्या पक्ष वाला अपनी कन्या का दान करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दहेज भी प्रदान करता है। उसके बाद में भी कोई उससे मांगता है तो उससे निकृष्ट कोई भिखारी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा
भिखारी को अपनी औकात का ज्ञान होना चाहिए, भिखारी को अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ जी कहते हैं, हम तो ग्रहण करने वाले हैं, लेने वाले हैं, आप तो दाता हो, आपकी आज्ञा जैसा होगा हम वैसा ही करेंगे। जनक जी ने कहा, मेरे एक भाई हैं, सांकाश्य देश का मैंने उनको राजा बनाया है, मैं उनको भी बुलवा लेता हूँ, उनके भी विवाह में शामिल होने का अवसर उनको प्राप्त होना चाहिए। उनको बुलाया गया और इसके बाद में परस्पर में शाखाचार हुआ। आजकल लोग विवाह में कहते हैं शाखोचार हो रहा है, अब तो केवल 3 पीढ़ियों का होता है, पर पहले आदि से लेकर के अंतिम तक की पीढ़ी के नाम को सुनाया जाता था। क्यों सुनाया जाता था, इसको सुनिए आप। 3 पीढ़ी का भी नाम क्यों सुनाया जाता है? हमारे यहाँ विवाह की प्रत्येक प्रक्रिया का कोई रहस्य है। अब चूंकि आजकल चुटकी में विवाह होता है, इसलिए कोई रहस्य किसी को मालूम नहीं, क्योंकि 4-6 घंटे तो नाचने कूदने में लग गए, 2-4 घंटे पे फोटो खींचने में लग गए, अब समय रहा नहीं। पंडित जी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। असली जब विवाह का प्रसंग आया तब जल्दी करो, अभी तक किसी को जल्दी नहीं थी, बोतल पी पी के नाच रहे थे पागलों की तरह से। इसलिए मैं कहा करता हूं, आजकल कोई भी 16 संस्कारों में एक भी संस्कार विधि से नहीं होता, और जब कोई भी संस्कार विधि से नहीं होगा तो हमारी गृहस्थी शांति से कैसे चलेगी? बिना मंत्रों के जब विवाह होगा तो डिशुम डिशुम के अलावा बचा क्या फिर? राधे राधे। बैंड खूब बजाए, पहले विवाह में बैंड बजे, अब तो घर में रोज ही बजते हैं। मैं आपके घरों की बात नहीं कर रहा हूं। राधे राधे। गुरुदेव वशिष्ठ हमारे कुल देवता हैं। ध्यान से सुनिए, गुरुजनों का क्या महत्व हुआ करता था। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुल देवतम। हम इक्ष्वाकु वंशी हैं और हमारे कुल के देवता का नाम वशिष्ठ जी है। गुरु को केवल गुरु नहीं माना जाता था, गुरु को अपना कुल देवता मान करके पुराने जमाने में लोग गुरु का आदर करते थे। जब से गुरुजनों का आदर समाप्त हो गया, तब से कोई सही मार्ग दिखाने वाला दूर दूर तक हमको उपलब्ध नहीं। इक्ष्वाकु वंश में वैवस्वत मनु हुए और मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी, विकुक्षी के बाण, और फिर अनरण्य हुए उनके त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के आगे कुल में चल करके धुंधुमार हुए, धुंधुमार के युनाश हुए, युनाश के मानधाता हुए, और मानधाता के वंश में आगे चल करके सुसंधि हुए, उनके ध्रुव संधि हुए, और ध्रुव संधि के अशित हुए, अशित के हे, तालझंग और सस्वेंदु 3 पुत्र हुए, और इस क्रम से बाद में सगर का जन्म हुआ। जहर के साथ में सगर के 60,000 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल के कलमाशपाद हुए और अग्निवर्ण हुए, और इसी वंश में नहुष, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, ये पूरी लिस्ट गिनाई, और अंतिम में अज और दशरथ, ये क्रम गिनाया। और ये क्रम गिनाने का अर्थ सुनिए ध्यान से। शाखोचार किस लिए होता था? वर पक्ष वाला अपने खानदान के नाम को गिनाता था। क्यों? कन्या पक्ष वाले से कहता था, देखो हमारा वंश ये है, और हमारे वंश में तुमको कहीं भी कोई दाग मिल जाए
तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर। राधे राधे। इतनी गारंटी ली जाती थी अपने खानदान की, हमारे खानदान में कोई दाग नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको लगे जितने नाम हमने गिनाए उनमें अगर कहीं आपको दाग दिखाई दे तो आप और कहीं रिश्ता खोज लो। जब वर पक्ष वाला अपने कुल के बारे में सब नाम गिना देता था तो कन्या पक्ष वाला भी अपने परंपरागत पूर्वजों का नामोच्चारण करता था। वो भी यही कहता था, हमारे खानदान में भी आपको कोई दाग दिखाई दे तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अभी कुछ बिगड़ा थोड़े, अभी तो कन्यादान हुआ नहीं। सूर्यवंश का नाम सुनने के बाद में जनक जी कहते हैं, आपके वंश का नाम सुनकर के मैं धन्य हो गया। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, राम को मैं अपनी कन्या सीता प्रदान करूंगा और अपनी छोटी कन्या उर्मिला का मैं लक्ष्मण के साथ विवाह करूंगा। मौका देखा गुरुजनों ने, तुरंत दोनों गुरुजी कूद पड़े। बोले, सुनो राजन, 2 कन्या तो तुम अपनी तरफ से दे रहे हो, तुम्हारे भाई की 2 कन्याएं हैं, उन दोनों कन्याओं को हम अपने दशरथ के पुत्र भरत और शत्रुघ्न के लिए याचना करते हैं। अब थोड़ा उदास हो गए जनक जी। वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता मत करो। तुमको ऐसा लगता होगा कि एक विवाह की तैयारी हो रही थी, उसमें 2 विवाह तो घोषित हो गए और 2 विवाह और कैसे करेंगे? भाई विवाह की तैयारी करनी पड़ती है ना, एक साथ में 4 विवाह। बोले, आप बिल्कुल चिंता मत करो, एक विवाह की आपने जितने तैयारी की थी उसी में 4 विवाह हो जाएंगे। निश्चित रहो आप, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आखिर संबंध है हमारा आपका, तो जो दर्द आपको है वही दर्द हमारा है, जो पीड़ा आपकी वो हमारी है। आपको दुख देकर के हम संबंध बनाए, ये संबंधी का अर्थ होता ही नहीं। संबंध का अर्थ होता है संबंधी का दुख हमारा दुख और हमारा दुख संबंधी का दुख, संबंधी का सुख हमारा सुख और हमारा सुख संबंधी का सुख, ऐसा होता है। अपने संबंधी को हम दुख दें, कुछ लोग कहते हैं महाराज आजकल पता नहीं, हमारे घर में हमने ज्योतिषी को दिखाया था तो ज्योतिषी ने कहा आपके ऊपर 7.5 का शनि लग गया। महाराज ये शनि क्यों लग गया? हमने कहा पिछली साल तुम्हारे बेटे का विवाह हुआ था। बोले हाँ। बोले इसीलिए शनि लग गया। बोले विवाह का शनि से क्या संबंध है? बोले संबंध है, तुमको शनि लग गया तो तुम्हारे पंडित ने क्या कहा तुमसे? बोले लोहे की कढ़ाई दान कर दो, शनि उतर जाएगा। हमने कहा एक लोहे की कढ़ाई का दान करने से शनि उतर जाता हो तो तुम तो बहुत लोहा लेके आए बेटे की ससुराल से। राधे राधे। है बेटी वाले ने अपना सारा शनि तुमको दे दिया। क्या? वो फ्रिज वाला लोहा, वो बक्सा वाला लोहा, कार वाला लोहा, कितना वजन होता है उसमें, ये सारा का सारा लोहा कन्या वालों ने अपना शनि उतार के तुमको दान कर दिया। तुम बड़े प्रेम से ले आए और इतना शनि जब ले आए तो भोगो। अब तो भोगना ही पड़ेगा ना। अब खुद तो इतना शनि लेके आए और एक कढ़ाई में शनि को उतारना चाहते हो, कैसे उतर जाएगा? जितना शनिश्चर हम घर में लाएंगे उतनी घर में हमारे अशांति होगी। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर हाथ पैर दिए हैं, इतनी सुंदर बुद्धि दी है, अपनी
बौद्धिक कौशल से कमा के खाओ, किसी दूसरे से भीख क्यों मांगते हो। पर देखा देखी बीमारी पैदा हो गई लोगों में। जनक जी ने अपना परिचय दिया, महाराज हमारे पूर्वज निमि हुए, निमि का मंथन हुआ तो जनक का जन्म हुआ, और उसके बाद में तो हमारे वंश में अधिकतर जनक ही कहलाए। जनक के मिथि नाम के पुत्र हुए, उनके नंदी उदावसु हुए, उनके नंदीवर्धन हुए, उनके देवरात हुए, उनके बृहद्रथ हुए, उन नारायण नारायण, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उनके महावीर हुए, महावीर के धृतिमान हुए, उनके सुधृत हुए, उनके दृष्टिकेतु हुए, और उनके विश्रुत हुए, और उनके हर्यस्व हुए, उनके पुत्र में मरु हुए, मरु के पुत्र प्रतिंधक हुए, और उनके कीर्तिरथ नाम का पुत्र हुआ, उनके देवमेढ़ हुए, देवमेढ़ के कीर्तिरात हुए, कीर्तिरात के महारोमा, फिर स्वर्ण रोमा, फिर हृष्व रोमा हुए, और हृष्व रोमा के 2 पुत्र हुए, उनमें कुशध्वज और ये हम 2 भाई हुए। इस प्रकार से एक बार सुधनवा नाम का एक राजा हमारे राज्य में आया, और उसने कहा, जनक अपनी सीता को मेरे हवाले कर दो, इस धनुष को भी मेरे हवाले कर दो। हमने मना कर दिया, बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ, वह मारा गया। उसके राज के पद पर मैंने अपने भाई कुशध्वज को बैठा दिया, और उसकी 2 कन्याएं हैं, आपने आदेश दिया है, इन 2 कन्याओं का भी मैं दोनों भाइयों के लिए कन्यादान करूंगा। और अब महाराज मघा नक्षत्र आ गया है। इसमें मघा नक्षत्र में उत्तर फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है। ये विवाह में बहुत सौख्यदायक होता है। इस मंगलमय अवसर पर विवाह संपन्न करिए। पहले के राजा लोग भी ज्योतिष जानते थे, क्योंकि सब गुरुकुल में पढ़ते थे। आज का क्षत्रिय तो कहता है, महाराज हमारे यहाँ तो खाना पीना परंपरा से चला आया है। नहीं, गलत कहते हो आप। क्षत्रियों का कुछ भी अखाद्य खाया नहीं जाता था, अपे पिया नहीं जाता था। क्यों नहीं पिया जाता था? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, तीनों ही एक ही शास्त्र पढ़ते थे, तीनों को एक ही शिक्षा मिलती थी। इसलिए मांस इत्यादि खाना सबके लिए निषेध था, शराब पीना सबके लिए निषेध था। फिर क्षत्रियों में बीमारी आई कहां से? ये क्षत्रियों में बीमारी विदेशी मुगलों के साथ बैठने के बाद आई। यहाँ के राजा मुगलों के साथ बैठते थे, और वहां बैठ करके सुरा सुंदरी का स्वाद लेने लग गए, और वो गंदगी इनमें प्रवेश कर गई। उसके बाद में आए अंग्रेज, तो उनके साथ भी बैठते थे, उनके साथ में भी वही बीमारी लगी, और ऐसे करके राजा लोग बदनाम हो गए। और तब से क्षत्रिय लोग अपने आप को कुछ भी खाने वाला मानने लग गए। शराब पीना तो मानो क्षत्रियों ने अपना धर्म बना लिया है। आज भी मैं दावे से कहता हूं, शास्त्रों को पढ़िए और अपने धर्म का पालन करना प्रारंभ कर दीजिए। आप क्षत्रिय कुल में आपका जन्म हुआ है। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों एक हो जाएं, विश्व में किसी की ताकत नहीं है सनातन धर्म का बाल बांका कर सके। कुशध्वज की दोनों कन्याओं को दान देने का निश्चय कर लिया। और अब महाराज जनक जी कहते हैं, हे भगवान, विवाह के पहले आप अपने पुत्रों के कल्याण के लिए गौ दान करिए। क्या करिए? गौ दान करिए।
अब गाय तो हमारे घर में है ही नहीं, दान क्या करेंगे। शास्त्रों में लिखा है जिसके घर गाय दान करने का अधिकार किसको है, सुनिए ध्यान से। आज तो जिसके घर में गाय नहीं वो भी खरीद के दान कर देता, उसको दान करने का अधिकार ही नहीं। गोदान करने का अधिकार उसको है जिसके घर में 10 गाय होती है, वो 1 गाय का दान कर सकता है। जिसके घर में 100 गाय होती है वो 10 गाय का दान कर सकता है। जिसके घर में 1000 गाय होती है वो 100 गाय का दान कर सकता है। और जिसके घर में 1,00,000 गाय होती है वो 1000 गाय का दान कर सकता है। पर जिसके घर में गाय है ही नहीं, तो जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसका दान करने का अधिकार कहां से मिला हमको, उसका क्या फल मिलेगा आपको। इसलिए आज गौदान करने का अधिकार किसी को है ही नहीं। और अगर कोई जर्सी गाय का दान करता है तो दान ही नहीं होता, गाय नहीं होती। देशी गाय होनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण, राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 1 लाख गायों का दान किया, 4 भाइयों के लिए 4 लाख गायों का दान किया महाराज दशरथ जी ने। गवाम 7सहस्त्रम च ब्राह्मणेभ्यो नराधिप एक शोददो राजा पुत्रानुद्देश्य धर्मतः। हमारे पुत्रों का मंगल हो इसलिए दान किया जाता है। महाराज ने दान किया, सोने से सींग बढ़ाए, बछड़ों के साथ में गायों का दान किया। और उसके बाद में तैयार होकर के महाराज जनक के दरवाजे पर पहुंच के विवाह के मुहूर्त के समय में दरवाजे से महर्षि वशिष्ठ जी को भेजा। महर्षि वशिष्ठ ने जाकर के महाराज जनक से कहा, महाराज दशरथ जी आपके दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा? दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओ जनक जी तो कांप गए, दौड़े दौड़े दरवाजे पर गए और जाकर के कहा, महाराज यहां पर आपके लिए पहरा कौन लगा रहा है? अरे आपका घर हमारा घर, हमारा घर आपका घर, यहां रोकने वाला कौन है आपको? महाराज आप हमें लज्जित न करें, हम कोई दूसरे हैं जो आप प्रतीक्षा कर रहे हो। अरे अपने घर में कोई प्रतीक्षा करता है क्या? अब विवाह का जब समय आया, सज्जनों ध्यान से सुनिए विवाह की क्या परंपरा थी। विवाह के पूर्व में पिता संकल्प करता था, उस संकल्प में अद्भुत उच्चारण जो शब्द किए जाते थे उस शब्दों को ध्यान से सुनिए। बच्चे शांति से बैठ जाओ, राधे राधे, बैठ जाओ, या बाहर खेलो चल करके, हल्ला नहीं यहां पर। बाहर तो सड़क है, सड़क पर खेलना नहीं जा करके। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रथिच्च चेनां भद्रं ते पाणिं गृह्णस्व पाणिना। पाणिं गृह्णस्व पाणिना इयं सीता मम सुता। सबसे पहले सीता जी को सामने रखा और सामने रख करके कहा, राघव ये मेरी पुत्री है। इयम सीता ऐसे संकेत किया, मम श्रुता मेरी पुत्री है। इयम कहने का तात्पर्य ये भी है, यही है वो सीता जिसके कारण आप धनुष तोड़ना चाहते थे। इयम सीता, यही वो सीता जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा था। यही वो सीता है जो शीत मानी हल के नोक से निकली थी धरती के माध्यम से। मैंने तो केवल इसका पालन पोषण किया, पर आज मैं आपको दान करना चाहता हूं
दान करने से पहले मैं प्रतिज्ञा पूर्वक आपको शपथ पूर्वक कहता हूं, इयम सीता मम सुता स धर्मचरी तव, ये आज से आपके धर्म का पालन करेगी। क्या कहा? आपके धर्म का पालन करेगी। क्या मतलब? जो आपका धर्म होगा वही इसका भी धर्म होगा। आगे एक बहुत प्यारा शब्द कहा महाराज ने, पतिव्रता महाभागा छाएवानुगता सदा। ये शब्द आज कोई नहीं कह सकता। किसी माँ बाप के अंदर वो ताकत नहीं है जो ये शब्द बोल दे। पतिव्रता महाभागा, हे राघव, ये मेरी पुत्री आपकी पत्नी होगी और ये मैं गारंटी देता हूं ये पतिव्रता होगी, ये चरित्रवान होगी, चरित्रहीन नहीं होगी। पतिव्रता महाभागा, महाभाग्यवान होगी। और आगे का शब्द और विलक्षण है, छाएवानो गता सदा। पत्नी को क्या कहा गया, ध्यान से सुनो। आजकल तो पता नहीं कोई सिनेमा का डायलॉग कहीं से सुन लिया होगा। सो आज की छोरियां कहती है, हम किसी के पैर की जूती बन के नहीं रह सकते। हाँ, हम किसी के पैर की, अरे बाबा तुमसे कह कौन रहा है पैर की जूती बनो? सिनेमा का डायलॉग सुन लिया। जनक जी कहते हैं, छाएवानुगता सदा। नारी को क्या कहा वाल्मीकि जी ने? ध्यान से सुनिए माताओं, नारी पुरुष की छाया होती। क्या होती है? पुरुष की छाया। छाया का काम क्या है? पुरुष उठेगा तो छाया उठ जाएगी, पुरुष बैठेगा तो छाया बैठ जाएगी, पुरुष दौड़ेगा तो छाया दौड़ने लगेगी, पुरुष हंसेगा तो छाया हंसने लगेगी, पुरुष रोएगा तो छाया भी रोने लगेगी, पुरुष लेट जाएगा छाया भी लेट जाएगी, पुरुष खाने लगेगा छाया भी खाने लगेगी। राधे राधे। पुरुष की छाया बताया गया है नारी को। छाया की तरह नारी पुरुष का अनुगमन करती है। इसलिए प्रत्येक नारी को अपने आप को पति की छाया का अनुभव करना चाहिए। मैं छाया हूं। छाया का अपना कोई भी कर्म नहीं होता, अपना कोई भी धर्म नहीं होता, अपना कोई हट नहीं होता। पुरुष जैसा जैसा करता है छाया वैसा वैसा अनुसरण करती है। इसी संकल्प को लेकर के तो सीता जी ने जंगल में जाने का हट कर दिया। यही संबल बना। अगर ये प्रतिज्ञा पूर्वक न कहा होता तो सीता जी को संबल मिलता ही नहीं वनवास में जाने का। 6 वर्ष की अवस्था में ये सब कहा जा रहा है और 6 वर्ष की अवस्था में जो कुछ कहा पिताजी ने, सीता जी को सब याद है। आज तो 25 वर्ष की अवस्था में विवाह होता है, पर घर में किसी ने कोई शिक्षा दी ही नहीं, इसलिए याद कुछ है ही नहीं। अब तो उस सिनेमा वाले जो बोल देते हैं डायलॉग वो याद रहता है, टीवी में जो देख लिया वो याद रहता है, अथवा जो ये माया बल है ना, राक्षस महाराक्षस, ये जो बोल देता है ये याद रहता है। और वही डायलॉग हम घर में बोलने लगते हैं। और राक्षसों के द्वारा, चरित्रहीन लोगों के द्वारा बोले हुए डायलॉग जब घर में बोले जाने लगते हैं तो घर में आग लग जाती है। घर का सुख शांति समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी पहले तो सिनेमा देखो नहीं, देखो तो बस टीवी तक ही उसको रहने दो, मोबाइल तक ही रहने दो, अपनी खोपड़ी में कभी घुसने मत देना। अगर ये सिनेमा के डायलॉग आपकी खोपड़ी में घुस गए और आपकी जीभ से अगर वो बाहर निकल गए तो आपके परिवार में कभी भी सुख शांति रहेगी नहीं। यही हो रहा आज। पाणिम गणस्व पाणिना
प्रतीक्ष चेनाम भद्रम ते, हे राघव आपका कल्याण हो। इस मेरी बेटी का हाथ अपने हाथ से ग्रहण करो। इसका नाम है कन्यादान। देवताओं ने उत्सव मनाना प्रारंभ किया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गाना प्रारंभ किया, अप्सराओं ने नृत्य प्रारंभ किया। इसके बाद में लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी को उर्मिला अर्पण की, भरत जी को बुलाया, मांडवी अर्पण की, शत्रुघ्न जी को श्रुति कीर्ति अर्पण की। चारों भाइयों का विधि पूर्व विवाह हो गया। जनकपुर वासी बहुत प्रसन्न है। जनकपुर वासियों ने तो सोचा था कि ये जो दूल्हा सरकार हैं बाबा जी के साथ आए हैं तो कहाँ जाएंगे, बहू लेके बाबा जी के साथ जंगल में तो जाएंगे नहीं, तो ये तो आजन्म ससुराल में ही रहेंगे। राधे राधे। यही कामना लेकर के विवाह किया। विवाह के बाद में कोहबर की परंपरा होती। को है वर, वर मानी श्रेष्ठ। वर मानी क्या होता है, दूल्हा नहीं होता है, वर मानी श्रेष्ठ होता है। अच्छा, पुरुष भी वर बनता है एक दिन। कब? जब पत्नी के दरवाजे पर जाता है तब। यानी मनुष्य श्रेष्ठ तभी बनता है जब वो नारी से संयुक्त होता है, और बस उतनी देर के लिए वर होता है, उसके बाद में तो बराबर। राधे राधे। क्या? उसके बाद में फिर वर नहीं रहता है। एक बाबा जी कहीं से बारात के साथ में, बारात बैंड बाजे बज रहे थे तो शोक शोक में बारात के साथ साथ चलने लगे। रात पर विवाह देखा। सुबह विदाई का अवसर आया तो स्वाभाविक था कि कन्या रो रही थी। कन्या पक्ष वाले रो रहे थे, वर पक्ष वाले मूछों प्रताप दे रहे थे, दूल्हा भी मूछों प्रताप दे रहा था पान खा करके। अब जब कन्या रोने लगी तो उस बाबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुना विवाह तो दोनों का हुआ रात को, पर एक तो हंस रहा, एक रो रही है, ये क्या चक्कर है? तो उसने जाकर के दूल्हे से पूछा, आपका परिचय? बोले देखते नहीं हो हम दूल्हे सरकार हैं। बोले वो तो मैं देख रहा हूं। आपका विवाह हुआ? बोले हाँ विवाह हुआ ना। बोले किसके साथ? बोले जो रो रही है। बोले दूल्हे सरकार मुझे एक बात बताओ, आपका भी विवाह हुआ, उसका भी विवाह हुआ, आप हंस रहे हो, वो रो रही है, वो रो क्यों रही है, हमको बताओ। बोले देखो हमारा विवाह हो रहा है, हम हंस रहे हैं, अब उसका विवाह हो रहा है, वो रो क्यों रही, उससे जाके पूछो, हम क्या बताएं उसका रोना। अब बाबा जी वहां पहुंच गए। बेटी तुम कौन? बोले मैं उनकी वाइफ। तो तुम्हारा विवाह हुआ, वो तो हंस रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो? तो धीरे से हंस के बोली, मूर्ख है, थोड़ी देर का मौका और है उसको हंसने का, उसके बाद वो जिंदगी भर रोएगा और मैं जिंदगी भर हंसती रहूंगी। थोड़ी देर और हंसने दो उसको, क्यों बेचारे की हंसी पर रोक लगाना चाहते? थोड़ी देर का मामला है, मैं केवल थोड़ी देर के लिए रो रही हूं, उसके बाद में तो उसी का नंबर है जिंदगी भर। राधे राधे। ये विवाह ऐसा है सज्जनों, जिसका होता है वो भी पछताता है, और जिसका नहीं होता है वो भी पछताता है। जिसका नहीं हुआ वो ऐसे रोता है, और जिसका हो गया वो कहता आफत गली पर गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूं। भगवान ने ऐसा माया का जाल बनाया, अद्भुत है सज्जनों। विधि पूर्वक
विवाह कार्य संपादन हुआ, कोहबर में प्रवेश जब करने लगे दूल्हा सरकार, तो दरवाजे पर सहेलियों ने रोक दिया। भगवान ने कहा भीतर जाने दो ना। बोले सरकार ऐसे थोड़े, कोई विधि है, कोई विधान है जाने का। बोले क्या विधान है? तो राघव जी कोहबर बिहारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे, सुबेगी सुदेहु निकारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। यहां नियम है, द्वार की छिकाई का कुछ नेग लगता है, तो नेग निकाल दो, हम दरवाजा छोड़ देंगे। भगवान बोले देखो देवियों, हम अगर अपने घर से आते तो माताजी कुछ रख देती, पिताजी कुछ रख देते। घर से तो आए नहीं, बाबा जी के साथ आए, बाबा जी तो बाबा जी ठहरे। राधे राधे। बाबा संग आए हम नेग नहीं लाए, बाबा संग आए हम नेग नहीं लाए, और बन के कमंडल उधारी, डिठाई माफ कीजिए। हम तो कमंडल उधारी बन करके आए हैं। लक्ष्मण जी बोले ठाकुर जी कह दो ना, कमंडल चाहिए तो एक एक कमंडल दे देते हैं तुम लोगों को, है कमंडल नहीं चाहिए हमको, तो नेक चाहिए। तो नेक तो हम लाए नहीं। तो बोले और रास्ता बताए? बोले हाँ और रास्ता बताओ। बोलो नेक नहीं लाए तो उपाय हम बतावे, यो नेक नहीं लाए तो क्या उपाय है? बोले बेचहु बहिन महतारी, डिठाई माफ कीजिए हमारी। जनकपुर के बाजार में अपने माँ बहनी को बेच दो और उसमें जो मिले नेक चुका देना। ये हास परिहास होता है। भगवान ने कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई, कुछ नाटक करना पड़ेगा। तो भगवान ने ऐसे पीछे देखा, तो सेखियों ने सोचा पीछे कुछ हो रहा होगा, तो सब पीछे देखने लगी, सोई भगवान भीतर। राधे राधे। अब वहां पर नाना प्रकार का हास परिहास होता है। एक सखी बोली अरे बहन तुम्हें मालूम है अयोध्या में माताओं को संतान की जब आवश्यकता होती है तो वहां पुरुषों की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छे हो, बिना पुरुष के कैसे संतान होती है? अरे बोले वहां की लुगाइयां बड़ी विचित्र है, जब जरूरत होती है तो खीर खा लेती हैं और बेटा पैदा कर देती हैं। बोले अच्छे हो? बोले पूछ लो इनसे, देखो ये सब अपने बाप की औलाद थोड़ी, खीर की औलाद है सब। क्या खीर खा करके इनकी माताओं ने इनको जन्म दिया है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा भरत भैया आपको मालूम है हमारे यहां तो कम से कम खीर खा करके तो संतान जन्म होती है, पर यहां जनकपुर की तो गजब की परंपरा है। यहां तो न तो नारी की जरूरत न पुरुष की जरूरत, जब संतान की जरूरत तो बोले धरती खोदो निकाल लो। बोले ऐसा होता है क्या? बोले हाँ ऐसा ही होता है, पूछो इनसे जनकपुर में धरती खोद के निकाल देते। एक सखी बोली राघव जी एक बात हमारी समझ में नहीं आई, हमने सब पता कर लिया, दशरथ जी का तो दर्शन भी किया हमने, दशरथ जी भी गोरे हैं और माँ कौशल्या भी गोरी है, ठाकुर जी आप बता दो आप काले काले कैसे हो गए? ये हास परिहास का उपक्रम चलता रहता है। और अब बहुत समय हो गया, विदाई की चर्चा हो रही है, विदाई करने को तैयार नहीं है। महाराज दशरथ कहलाते हैं अब तो होली का उत्सव आ गया, होली मनाने के लिए हमें जाने दो। तो जनक जी ने कहा इस बार की होली तो यहीं मनेगी। और हमारे महापुरुष लोग कहते हैं, हमने दर्शन भी किया है बचपन में जनकपुर की 84 कोस की परिक्रमा में,
वहां के तालाबों में आज भी मिट्टी कई प्रकार के रंगों की होती है। मानी इतने तालाबों में रंग भरा गया, तालाब पूरे रंग के हो गए, उन तालाबों से इतना रंग खेला गया कि आज भी वहां की मिट्टी का रंग बदला बदला है। अलग अलग तालाबों में अलग अलग रंग होता है। बचपन में हमने देखा, अब कोई परिवर्तन हुआ तो मालूम नहीं। ये सन 70 की बात बता रहा हूं। जनकपुर में विदाई करने को कोई तैयार नहीं है, और अब थोड़ी सी समय और आनंद लेने दीजिए। जनकपुर वासी कहते हैं हमने तो यही सोच के विवाह किया था, बाबा जी के साथ आए हैं तो यहीं रह जाएंगे, इसलिए हमने तो ससुराल में ही सदा सर्वदा के रखने के लिए। और अब किस प्रकार से विदा होते हैं, किस प्रकार से भगवान राम अपने 2 रूप बनाते हैं, किस प्रकार से भगवती भी अपने 2 रूप बनाती। एक रूप से दोनों दूल्हा दुल्हन अयोध्या पधारते हैं, एक रूप से जनकपुर में ही निवास करते हैं। जनकपुरवासी दूल्हा दुल्हन को कभी अपने जनकपुर से विदा करते ही नहीं है। पुराने जमाने में तो जनकपुरवासी इतने प्रेमी थे दूल्हा सरकार के, कोई वनवास की कथा कहने लग जाए जनकपुर में तो मारामारी हो जाती थी। तुमने ये कथा कही कैसे? जब हमने अपनी बिटिया को ससुराल भेजा ही नहीं तो वनवास किसका हुआ होगा? वो और कोई राम रहा होगा, और कोई सीता रही होगी। हमारी बिटिया को तो हमने, राम जी को हमने घर जमाई बना के रखा। वो आगे की कथा सुनने को तैयार नहीं होते थे। इतने प्रेमी, और ऐसे प्रेमी जहां होते हैं वहीं भगवान राम और भगवती का नित्य निरंतर निवास बना रहता है। ऐसा प्रेम आपके अंतःकरण में हो तो आपके अंतःकरण में भी दूल्हा दुल्हन नित्य निरंतर विहार करेंगे। अंतःकरण ही जनकपुर बन जाएगा और वहाँ नित्य प्रति सरकार का विहार का दर्शन करने का, नवीन नवीन लीलाओं का दर्शन करने का हमें अवसर उपलब्ध होगा। अन्यथा तो फिर कथा के द्वारा ही जितना कुछ सुनने को मिल जाए उतने में संतोष करना पड़ेगा। तो सायंकाल की कथा 7 बजे से रखें। राधे राधे। माताओं को घर का काम रहता है 7 बजे, क्यों? आप लोग बताओ, 8 बजे से रखें कि 7 बजे से रखें? हैं? समय से आया करो आप। सुबह भी बहुत देर से आते हो, और अब तो सूतक वूतक वालों को भी बोलो कथा तो सुने कम से कम बैठ करके। कब तक सूतक मनाते रहेंगे? कथा सुनने में कोई दोष नहीं है। हाँ, 2 पैसा चढ़ाना हो तो मत चढ़ाना। राधे राधे। सूतक में ये सब, हाँ, आरती हाथ में लेके आरती नहीं कर सकते। कथा सुनने में कोई दोष नहीं है, तो अधिक से अधिक लोग आएं। और अब आगे चल करके वनवास की जब लीला शुरू होगी तो अद्भुत करुणा की लीला है। भरत जी का चरित्र भी करुणा से भरा हुआ है। रोते रहिए, कथा सुनते रहिए, बहुत अद्भुत कथा है। इसलिए सायंकाल हम प्रयास करेंगे। बारात यहाँ से विदा होगी, मार्ग में परशुराम जी का मिलन होगा, और उनको परास्त करने के बाद भगवान अयोध्या पधारेंगे। फिर आगे की लीला शाम को कितने बजे से बोलिए ना? है 8 ही बजे से है? ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माताओं की अपनी बीमारी, रसोई बनानी पड़ती है शाम को। एक भजन गा दो भैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को लुभाए जाए रे। नख सिखते सर्वांग युगल छवि, नख सिखते
सर्वांग युगल छवि लोचन लोल लुभाए जाए रे सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे। बाबरी भई बनाए करूं क्या, बाबरी भई बनाए करूं क्या, उर बिच कहर मचाए जाए रे सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे। नेह कटारी काट गई जब, नेह कटारी काट गई जब, भव की पीर मिटाए जाए रे सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे मन को लुभाए रे तन को लुभाए रे सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। अधर अरुण मुस्कनी मन मोहनी, अधुर अरुण मुस्कनी मन मोहनी, मोह के जाल फंसाए जाए रे मोह के जाल फंसाए जाए रे सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे मन को लुभाए जाए रे मन को लुभाए जाए रे। बोलो सीताराम भगवान की जय हो।